और खानदान के अफराद के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। वो मुसाफिर अकेला अरब के सहरा में चल रहा था। 8 हिजरी के दौर में अरब का वो इलाका जहां मक्का और मदीना वाक़े हैं, बहुत ही खौफनाक सहरा हुआ करता था। ऐसा सहरा जो इंसानों को जलाकर अजाब देता था। एक तो सहरा की खूबसूरती थी, दूसरी तरफ जंगली जानवरों का खतरा था। मुसाफिर अमूमन काफिलों की सूरत में सफर करते थे, लेकिन यह मुसाफिर अकेला चल रहा था। उसने एक आला मायार के जंगजो घोड़े की सवारी की हुई थी। उसका जरा घोड़े के गैसुओं में बंधा हुआ था। एक तलवार उसकी कमर से लटक रही थी और उसके हाथ में एक नीजा था। उस जमाने में मर्दों क्या ऊंचाई, सीने के चौड़ाई और जिस्म का बड़ा होना अहमियत रखता था। यह किला मुसाफिर बयान ही की सिफ में था, लेकिन जस्तर हो घोड़े की पेट पर बैठा हुआ था। उससे यह मालूम होता था कहूँ ये काफिला सवार है और वह कोई आम आदमी नहीं है। उसके चेहरे पर खौफ का कोई मामूली असर भी नहीं था। कहें रहजने उससे लूटना ले। वो इतनी खूबसूरत घोड़ा ले जाकर फिर उसे प्यादा सफर करना पड़े, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ का असर फितरी नहीं था। वो कुछ सोच रहा था। वो अपने दिल को यादों से दूर करने की कोशिश कर रहा था, या वो अपने दिमाग में कुछ यादों को दफन करने की कोशिश कर रहा था। एक काफिला आगे आया, घोड़ा ऊपर चढ़ता रहा। एक खास बुलंदी पर जमीन खरदरी हो गई। सवार ने घोड़ा रोका, उसे पहले की तरफ मोड़ा और ढलवानों पर खड़ा होकर पीछे देखने लगा। उसने मक्का को देखा। इसने मक्का को देखा। मक्का अफक के नीचे जा रहा था। उसने एक आवाज सुनी, अबू सलीमान, अब पीछे मत देखो। मक्का को अपने जहन से निकाल दो। तुम मैदान के आदमी हो। खुद को 2 हिस्सों में तकसीम मत करो। अपने फैसले पर कायम रहो। तुम्हारी मंजिल मदीना है। इसने मक्का की तरफ से रुख मोड़ लिया। इसने घोड़ा मदीना की जानिब मोड़ा और हल्का सा बाग को झंझोड़ा। घोड़े ने इसे अपने सवार का इशारा समझा। नबी आगे बढ़ा। सवार की उम्र 43 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से कम उम्र लग रहा था। सलीमान इसका बेटे का नाम था। उसके वालिद का नाम अल वलीद था। लेकिन सवार को अबू सलीमान कहलाना पसंद था। इसे नहीं मालूम था कि तारीख इसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी, और यह नाम इस्लामी इस्करी रिवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। लेकिन 43 साल की उम्र में जब खालिद मदीना जा रहा था, वो मुसलमान नहीं था। छोटी लड़ाइयों के अलावा इसने मुसलमानों के खिलाफ 2 बड़ी जंगें लड़ी, जंग अहद और जंग खंदक। जब पहले वही का नजूल हुआ 610 दिसंबर में, खालिद बिन वलीद की उम्र 24 साल थी। इस वक्त तक वो अपनी कबीले बनो मखजूम का सरदार बन चुका था। एक अस्करी कुव्वत। बनो मखजूम कुरैश के चंद मुअज़्ज़ज़ खानदानों में से एक था। कुरैश के अस्करी अमूर इसी खानदान की जिम्मेदारी थे। कुरैश का बाप खालिद बिन वलीद अपने वालिद के अहकामात और फैसलों की ताबेदारी करता था। 24 साल की उम्र में यह हैसियत खालिद को भी हासिल हुई, लेकिन इस हैसियत को नापसंद करते हुए खालिद बिन वलीद मदीना जा रहा था। कभी कभार वो महसूस करता था जैसे उसकी शख्सियत से एक ताकत उसे पीछे की तरफ खींच रही हो। जब वो इस कुव्वत के असरात को महसूस करता तो इसका गर्दन पीछे की तरफ मुड़ जाता, लेकिन इसकी शख्सियत से एक आवाज बुलंद होती, आगे देखो खालिद, तुम वलीद के बेटे हो,
लेकिन वो मर चुका है। अब तुम सलीमान के वालिद हो, वो जिंदा है। इसके जहन में दो नाम चपक गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक नई मजहब लाया, और अल वलीद जो खालिद के वालिद का एक बड़ा दुश्मन था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के नए मजहब, इस अदावत के नतीजे में खालिद दुनिया से बेदखल हो गया। खालिद का घोड़ा समत बदलता है पानी की तरफ। खालिद ने वहां देखा, उसने खजूर के दरख्त और सहरा के घने दरख्त देखे। घोड़ा वहां जा रहा था। नखलिस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से नीचे उतरा। अमाम को हटाकर उसने पानी के किनारे पर दो ढांचों पर बैठा। उसने अपने सर पर पानी डाला और अपने चेहरे पर चंद छींटे फेंक दें। इसका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने इंसानों के इस्तेमाल के लिए मुख्तस चश्मे का पानी पाया। ये एक छोटा जंगल था। खालिद ने अपने घोड़े का पट्ठा उतारा और इसके साथ एक छोटा दरवाजा खोल दिया और घने दरख्तों के नीचे लेट गया। वो लेट गया। वो थका हुआ था। वो थोड़ी देर के लिए सोने का इरादा रखता था, लेकिन इसके जहन में मौजूद यादें इसे सोने की इजाजत नहीं दे रही थी। इसे एक दिन याद आया जब इसके प्यारों ने नबी मोहम्मद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। खालिद के वालिद अल वलीद इस मंसूबे में मौजूद थे। ये अक्षय टूटी सितंबर की एक रात थी। क्रीश ने खुदा के नबी को कत्ल करने के लिए मुंतखब किया। खालिद बिन वलीद करेश के कायद का बेटा था। इस वक्त इसकी उम्र 27 साल थी। वो नबी मोहम्मद के कत्ल के मंसूबे का हिस्सा था, लेकिन वो इन लोगों के ग्रुप का हिस्सा नहीं था जो इसे कत्ल करने गए थे। उसे 7 साल पहले की रात याद है जैसे ये कल की बात हो। वो खुश था और फख्र महसूस कर रहा था कि एक आदमी ने इसकी मजहब को, जो कि बत परस्ती थी, झूठा करार दिया और खुद को खुदा का नबी कहा। खुश होना फितरी था, और वो खुश नहीं था क्योंकि वो अपने दुश्मन का चैलेंज करने के लिए तैयार था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि सोए हुए दुश्मन को मार डाले। बहरहाल वो नबी खुदा को मारना नहीं चाहता था। इसका घर खाली था और इसके पास कोई घर का सामान नहीं था। ना तो उसके पास घोड़ा था और ना ही कोई ऊंट। करीश इस उम्मीद में सो रहे थे कि उन्हें यह खुशखबरी मिलेगी कि जिसने उन्हें अपनी नई मजहब की तरफ बुलाया है उसे मार दिया गया है, लेकिन वो एक दूसरे को मायूसी से देख रहे थे। फिर उन्होंने एक दूसरे से पूछना शुरू किया, मोहम्मद कहां गया? अल्लाह के नबी पहले ही अपने कत्ल के मंसूबे से आगाह थे और यसरब की तरफ हिजरत कर चुके थे। सुबह तक नबी काफी दूर जा चुके थे। खालिद की यादें फिटकर बाहर आ रही थी। वो 16 साल तक पीछे और आगे चलता रहा। 613 हिजरी की एक शाम अल्लाह के नबी ने अपने घर में करेश के कुछ रहनुमाओं को खाने पर बुलाया। खाने के बाद अल्लाह के नबी ने अपने मेहमानों से कहा कि मैं जो तहफा आपको पेश कर रहा हूं वो कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि आपको एक ऐसे मजहब की तरफ बुलाऊं जो आपकी दुनिया और आपकी आखिरत को खुश और खुशहाल बनाए। इस तरह अल्लाह के नबी ने अपने करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। 3 साल बाद खालिद बिन वलीद इस मजलिस में नहीं था। इसका वालिद माधो था। इसने खालिद बिन वलीद से मजाक में कहा कि अब्दुल्ला का नवासा
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं कि अब्दुल्लाह करीश के रहनुमा थे। अल वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा कि मोहम्मद का खानदान एक आला मकाम का हामिल है, लेकिन कोई क्यों इस खानदान की नबूवत का दावा करे। अल्लाह की कसम, मेरे खानदान का मकाम किसी और से कम नहीं है। क्या कोई इस खानदान की नबूवत का दावा हमसे ज्यादा आला हैसियत रखता है? खालिद बिन वलीद ने पूछा कि तुमने इसे क्या बताया? अल वलीद ने कहा कि वो पहले खामोश रहा और फिर हंसा। लेकिन मोहम्मद के चचाजाद भाई अली ने मोहम्मद की नबूवत कबूल की। खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद की हंसी को नहीं भलाया। इसने याद किया जब वो नखलिस्तान में मक्की और मदीना के रास्ते पर 629 ईद के दिन लेटा हुआ था। इसने याद किया जब वो नखलिस्तान में लेटा हुआ था। करेश के रहनुमा नबी की नबूवत को कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों ने कबूल किया। कुछ गरीब लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया। ये देखकर नबी मोहम्मद खुश हुए और उन्होंने इस्लाम की तबलीग बढ़ा दी। नबी मोहम्मद बदपुरस्ती के खिलाफ थे। मुसलमान 360 बतों का मजाक उड़ाते थे जो कि खाना काबा के अंदर और बाहर रखे गए थे। इस्लाम से पहले अरब एक खुदा पर यकीन रखते थे और इन बतों की इबादत करते थे। वो उन्हें खुदा और खुदा की बेटियां कहते थे। वो इनको अल्लाह के बेटे और बेटियां समझते थे। करेशी ने देखा कि पैगंबर इस्लाम का दीन, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया, कबूल किया जा रहा है। चुनांचे उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक मुहिम शुरू की और मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए हराम करार दिया। खालिद बिन वलीद ने याद किया कि वो लोगों को गलियों और बाजारों में जमा करते थे और उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते थे। वो कहते थे कि बत न तो फायदा पहुंचा सकते हैं और न ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है और वो वाहिद है जिसका कोई शरीक नहीं है। कुरान के 4 सरदार पैगंबर इस्लाम के मुखालिफ थे। खालिद के वालिद आलम थे, दूसरा नबी मोहम्मद के चचा अबू लहाब का था, तीसरा अबू सुफियान और चौथा अबुल हुक्म था जो खालिद बिन वलीद का कजन था। वो वही था जो मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा जालिमाना था। वो बहुत नादान और मुसलमान थे। यही वजह है कि मुसलमान उसे अबू जहल कहने लगे। ये नाम इतना आम हो गया कि लोग इसका असली नाम भूल गए। तारीख ने भी इसे अबू जहल के तौर पर याद किया है। खालिद बिन वलीद उन यादों से परेशान थे। शायद वो शर्मिंदा था। अहले कुरान ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अफरातफरी पैदा कर दी थी। जहां भी कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा था, करेशी के लोग वहां जाएंगे और अफरातफरी पैदा करेंगे। बदतमीज लोगों को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए बनाया गया था। खालिद बिन वलीद इस बात का यकीन था कि इसके वालिद ने कुछ गलत नहीं किया। इसने 3 या 4 पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकल अबू तालिब के लिए करेशी के रहनुमाओं ले लिया और इसे रोकने के लिए कहा से इसके भतीजे बतों की तौहीन और दावी पेशन गोई या वो कत्ल किया जाएगा। अबू तालिब ने इन लोगों को 2 बार कत्ल किया।
खालिद को अपने वालिद की हिमाकत की याद दिलाई गई। खालिद के वालिद ने अपने खूबसूरत बेटे अमारा को 2 कायदीन करीशी के हवाले किया और उनसे कहा कि वो उसे पैगंबर इस्लाम के चचा अबू तालिब के पास ले जाएं और इससे पूछें कि वो इसे रखे और इसे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे। अपने वालिद के फैसले पर खालिद को सदमा पहुंचा। जब इसका भाई अमारा दोनों रहनुमाओं के साथ चला गया, खालिद तन्हाई में चला गया। रहनुमाओं ने कहा, अमारा से नबी मोहम्मद के चचा अबू तालिब, आप उसे जानते हैं, वो उमरा बनिल वलीद हैं। आप ये भी जानते हैं कि बनु हाशिम, जिसके आप रहनुमा हैं, ने अभी तक ऐसे अक्लमंद नौजवान को जन्म नहीं दिया है। हम उसको तुम्हारे हवाले करने आए हैं। अगर आप इसे अपने बेटे की तरह रखें तो वो सारी जिंदगी इताअत करेगा, और अगर आप इसे अपना गुलाम बनाएं तो वो आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। अबू तालिब ने पूछा, लेकिन आप उसे मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या बनु महसम की माओं ने अपने बेटों को बेचना शुरू कर दिया है? और तुम इसके लिए कितना चाहते हैं? कुरान के एक सरदार ने कहा, हमें उसके बजाय अपने भतीजे मोहम्मद दे दो और तुम्हारा भतीजा तुम्हारी रसवाई का सबब बना। उसने पैगंबर इस्लाम के दीन को रद्द कर दिया और उसे नया दीन बना दिया। क्या तुम नहीं देखते कि उसने एक आदमी को दूसरे का दुश्मन बना दिया है? अबू तालिब ने पूछा, आप मेरे भतीजे को लेकर क्या करेंगे? कुरान के दूसरे सरदार ने जवाब दिया, कत्ल, और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालेंगे। क्या तुम इसे कत्ल नहीं कर सकते? रेकाना बन अब्दुल जाजीद ने तकबर के साथ कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूं? इसे मेरे पास ले आओ, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं लड़ाई को एक अच्छी चीज समझता हूं। इसने इन लोगों की बात नहीं सुनी जिन्होंने इसे इकसाया था। इसने किसी पहलवान को अपने बराबर नहीं समझा। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूल खुदा को रेकाना के जरिया तमाशा बनाया जाए। मक्का के यहूदी रसूल करीम और रसूल करीम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुले मैदान में दाखिल नहीं हुए। वो खुश थे कि कौम करीशी मिनकसम हो गए और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उन्हें मालूम हुआ कि बाज लोगों ने रेकाना को इकसाया कि वो रसूलुल्लाह को कश्ती के लिए चैलेंज करे, लेकिन वो राजी ना हुआ। एक दिन रेकाना गुजर रहा था एक गली से, जब एक खूबसूरत और नौजवान लड़की गुजर गया। लड़की ने रेकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रेकाना गुस्से में था और लड़की को रोक दिया। इसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है जब एक औरत मुस्कुरा रही है? आप कौन हैं? नौजवान लड़की ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि औरत इस आदमी से मोहब्बत करती है। मैं सब्त बनरमान हूं। क्या तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो? रेकाना ने पूछा, कौन कहता है? सबत ने कहा, हां, सब कहते हैं। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराना में तुम्हें अपने जिस्म का अजर दूंगा। रेकाना ने कहा, अल्लाह के बेटों और बेटियों की किस्म में आपकी ख्वाहिश पूरी करने के बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूं। हकीकत यह है कि मैं कमजोरों से लड़ना अपनी तौहीन समझता हूं। तो मैं टिटमिक्सी, लेकिन मैंने आपकी ख्वाहिश को पूरा करेगा। मशहूर मौरिख इब्न हिशाम ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रेकाना को कश्ती के लिए चैलेंज किया, लेकिन दूसरा मौरिख इब्न असीर ने पेश किया है कि रेकाना ने मोहम्मद को कश्ती के लिए चैलेंज किया और इसने कहा, मेरे भाई का बेटा, तुम एक बहादुर और बहादुर आदमी हो। मैं ये भी जानता हूं
कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन एक आदमी की हिम्मत और ईमानदारी मैदान में जाना जाता है। आओ और मैदान में मेरा सामना करो। हाँ, अगर तुम मुझे गिरा दो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी समझ लूंगा। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारा दीन कबूल करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रेकाना की चैलेंज के जवाब में, लेकिन ये नहीं होगा। भतीजे और चचा की कश्ती, ये एक मुशरिक और सच्चे दीन के नबी की लड़ाई है। अगर तुम हार जाओ तो अपना वादा मत भूलना। मक्का में यह खबर सहरा के तूफान की तरह फैल गई। ये पहलवान रेकाना और मोहम्मद की कश्ती होगी, और जिसने खो दिया वो दीन कबूल करेगा। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। वो तलवारों और नीजों के साथ मुसलह आए, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हुआ कि करीशी कश्ती को नबी अल्लबरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का बहाना बना देंगे। सबसे ज्यादा ताकतवर और अरब के खौफनाक पहलवान रेकाना बन अब्दुल जाजीद नबी का सामना करना पड़ा। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निगाह डाली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काट डाला। प्रिठी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल खामोशी और ज़हनी सुकून के साथ देखा। रेकाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्द गिर्द गोया शेर ने अपने शिकार के अर्द गिर्द मोड़ दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे। वो अपने दिलों में अल्लाह को याद कर रहे थे। वो अपनी तलवारों पर हाथ रखे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? इब्न उसीर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकाना उठाया और जमीन पर फेंक दिया। रिकाना जख्मी शेर की तरह उठ खड़ा हुआ और पैगंबर पर हमला किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया और इसे फेंक दिया और उसे फेंक दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तीसरी बार फेंक दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तीसरी बार फेंक दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कश्ती जारी नहीं रख सके। रिकाना नेट होई फिक्रा, रिकाना सर झुकाकर मैदान से निकल गया। मुसलमान हुआ में चीख रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकल रेकाना अपना वादा पूरा करें और ऐलान करें कि आप आज से मुसलमान हैं। रिकाना ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह ताकत जिस्मानी नहीं था। खालिद बन वलीद ने खुद से कहा, यह एक लंबी कहानी है कि रेकाना को 3 बार इस तरह फेंक दे, उसे कोई नहीं फेंक सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर खालिद के जहन में आई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन अब इसने महसूस किया वो कोई और था जिसे वो बचपन से जानता था। परिसर में ही पहुंचे। इसके बाद खालिद ने नहीं पहचाना। नबी के दावे के बाद खालिद बन वलीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुश्ती बंद कर दी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कश्ती लड़ना चाहता था, लेकिन वो पहलवान नहीं था। वो एक जंगजू था जो मैदान जंग में लड़ा और जंगजुओं की क़यादत की, लेकिन इस वक्त मुसलमान लड़ने के काबिल नहीं थे।